हेलो दोस्तों, आज सर्वांग समता तथा समरूपता सीरीज का वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में समझेंगे एएएस सर्वांग समता नियम। इसका प्रूफ देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले एएएस नियम की जो लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लैंग्वेज की कहती है इसकी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज एएएस सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब, जब ये सब चीज़ें हमें दी हुई है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, अब चूँकि सर्वांग समता पढ़ रहे हैं तो सर्वांग समता क्या है, दो त्रिभुजों में देखे जाने वाला गुण है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। तो ये दो त्रिभुज रहे मेरे पास। अब इनका नाम भी दे लो। इसका नाम ए बी सी, वही पिछले वीडियोज़ की तरह, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। अच्छा, अब जो ये कह रहा है वो इसमें शो करते हैं। तो इसने क्या क्या दिया हुआ है, इसने दिया, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण, कोई से भी दो कोण और एक अन्य भुजा। ठीक है, उसके बीच की भुजा नहीं लेनी है, इसमें अन्य भुजा कह रहा है। नहीं तो अगर बीच की भुजा ले लेंगे तो कौन सा नियम हो जाएगा, एएसए, जो कि हम पहले ही वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ये अलग है। एएएस, एक त्रिभुज के दो कोण तथा अन्य भुजा। तो दो कोण कोई से भी ले लिए, जैसे मैंने ले लिया दो कोण, एक कोण ये ले लिया और एक कोण ये ले लिया। और अन्य भुजा मैंने सपोज ये ले ली BC। अब बीच की नहीं ली इसकी, ठीक है, दूसरी भुजा है, दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं है, तीसरी भुजा कोई अन्य भुजा है। अच्छा, दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोणों, ये कोण इसके बराबर और ये कोण जो B है वो कोण Q के बराबर, और जो ये भुजा है वो इसके बराबर, यही दिया हुआ है। तो ये हमने इसमें शो कर दिया। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दिया है इस पोर्शन में, हम लिख भी लेते हैं क्या क्या, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। ठीक है, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और जो भुजा BC है वो बराबर है भुजा QR के। ये तीन चीज़ हमें दी हुई है। अब हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है इस एएएस नियम से। एएएस नियम से मतलब इन तीनों चीज़ों से जो हमें दी हुई है, कोण एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q और BC बराबर QR, इन तीनों चीज़ों से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो आगे वाली प्रमेय होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनको प्रूफ करने के लिए सहायता लेनी होती है हमें पिछली प्रमेयों से। ठीक है, शुरू हमने एस पढ़ी थी, ये एक बेसिक प्रमेय होती है, हमें इसको प्रूफ करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं होती है। लेकिन इसके बाद में जब हम आए एएसए पे तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, और अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं एएएस, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस एएसए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि ये वाला नियम है वो इससे एएएस से प्रूफ नहीं हो सकता क्या, एएएस जो रूल है वो इस एएएस से प्रूफ नहीं हो सकता क्या? तो मेरा इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये एएसए से ही होगा। और क्यों नहीं होगा, अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो देखो, आपको अगर जो पिछली दोनों प्रमेय वो अगर आप खुद से सोल्व करते हो, प्रूफ करते हो, तो ये चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि जो एएएस रूल है वो एएसए से क्यों नहीं हो रहा प्रूफ। ठीक है, क्यों नहीं होगा। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर आप ही कहोगे कि इस छोटी सी प्रमेय के लिए इतना लंबा वीडियो क्यों। ठीक है, तो आप ही को देखने में जोर आएगा फिर। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी सी है तो उसको छोटे से वीडियो में निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाउट है कि ये एएएस नियम एसएएस से क्यों सिद्ध नहीं होगा, तो आप एक बार खुद से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है,
AAS नियम को किसकी सहायता से प्रूफ करेंगे? ASA से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इन दोनों त्रिभुजों में मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है हमारे पास, तो दोनों में ये प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC के लिए यहाँ से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये नहीं, कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया मैंने। ठीक, इस त्रिभुज के लिए इसके तीनों कोणों का योग 180 होगा। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इसका मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब ये इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इन तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ चल रहा है। समीकरण 1 व 2 से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R के। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद में, ठीक है, एंगल ABC बराबर एंगल PQR तीनों के योग के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। अच्छा, अब देखो यहाँ से अब मैं इसकी सहायता लूँगा। जब इसकी सहायता लूँगा इन तीनों चीज़ों की, तो जब ये लास्ट में प्रूफ होके आएगा तो किसकी सहायता से होगा? इन तीनों चीज़ों की सहायता से। और ये तीनों चीज़ मतलब AAS नियम से। तो ये जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा वो जो सर्वांग सम होंगे दोनों त्रिभुज, जो किस नियम से होंगे? इस AAS नियम से। तो अब मैं सहायता क्या लेने वाला हूँ? यहाँ पे कोण A कोण P के बराबर है और कोण B कोण Q के बराबर है। तो ये A और B की जगह P और Q लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। इस A की जगह मैंने क्या दे दिया? एंगल A एंगल P के बराबर, तो इस A की जगह एंगल P लिखा। एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C ऐसे कैसे ही, उसके बाद में ये भी ऐसे कैसे मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ से ये एंगल P से एंगल P गया, एंगल Q से एंगल Q गया, तो यहाँ से एंगल C बराबर एंगल R आ गया। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। ये लो, एंगल C बराबर एंगल R, मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके बराबर हो गया, एंगल R के बराबर हो गया। अब एंगल R के बराबर जब ये नियम हो जाता है तो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या देखते हैं? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में एंगल B बराबर एंगल Q है, ये हमें दिया हुआ है। एंगल B बराबर एंगल Q, ये तो हमें क्या है? गिवन है पहले से ही। और ये भुजा BC बराबर QR, भुजा BC बराबर भुजा QR, ये भी गिवन है पहले से ही। और ये अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल C बराबर एंगल R होता है। ठीक है, ये अभी हमने प्रूफ किया है, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो ये देखो SAS नियम बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल यहाँ से ये सर्वांग सम हो जाते हैं। कौन से नियम से? ASA नियम से। अब ASA नियम से सर्वांग सम हो गए और यही हमें प्रूफ करना है। लेकिन इसको ASA नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 1 मिनट। इसको ASA नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे AAS नियम से ही ये प्रूफ हुए, क्योंकि ये चीज़ किससे आई है? कोण C बराबर कोण R, ये आई है इन तीनों चीज़ों से जो ऊपर दी गई थी हमें नियम में, उनसे आई है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ से लास्ट में। ये ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल PQR के। ठीक है,
ये इसको मैंने यहाँ पे काटा क्यों, ASA को, ठीक है, और AAS क्यों लिखा, ये क्योंकि बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन होता है ये कि ये तो सर ये तो ASA रूल से सर्वांग सम हुआ है ना, लेकिन ये AAS नियम से सर्वांग सम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये चीज़ आई है, ये एंगल C बराबर एंगल R, ये किसकी वजह से आई है, इस एंगल A को एंगल P के बराबर रखा और एंगल B से एंगल Q के बराबर रखा, जो कि हमें ऊपर दिया हुआ था। और ये दिया हुआ कहाँ से मिला हमें, नियम से। तो ये चीज़ जो दी हुई है वो नियम से मिली, और ये दी हुई चीज़ों से ही हमने ये चीज़ प्राप्त की, और इससे ही ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हुए। तो ये किस नियम से सर्वांगसम कहलाएंगे, AAS नियम से, और यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने AAS सर्वांग समता नियम को भी प्रूफ कर लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे SSS रूल को, ठीक है, सर्वांग समता के SSS रूल को प्रूफ करेंगे। फिर इसके बाद में एक प्रमेय और बच जाती है हमारी RHS, उसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद में फिर इन सर्वांग समता जो टॉपिक है इसके पूरे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, ताकि आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए इस टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद में फिर समरूपता टॉपिक पे चलेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जो कि इनको समझने के लिए आवश्यक होती है वो भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में AAS सर्वांग समता नियम के प्रूफ को हमने समझा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में फिर SSS सर्वांग समता नियम को हम प्रूफ करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।